नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से मैं डॉक्टर नीलिमा बुधानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस रेडियो टॉक के माध्यम से जो हमारे और लर्नर के बीच में आए दिन सवाल होते रहते हैं उनके बारे में चर्चा करूँगी। चाहे वो हमारा काउंसलिंग सेशन हो या हमारी व्हाट्सएप चैट हो या हमारा मेल का माध्यम हो, आए दिन लर्नर्स के कुछ सवाल हमको आते रहते हैं और मैं इस टॉक में आपको जितना मेरी समझ में आता है उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगी। तो जैसा कि शुरुआत करते हैं, जैसा कि आए दिन जो हमारे लर्नर्स हैं उनके मन में पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें आईटी के किन क्षेत्रों में तैयारी करने की ज़रूरत है। तो देखिए लर्नर्स, हम आज का जो युग है उसे हम व्यावसायिक युग भी कह सकते हैं। देखिए, आईटी के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कि ना आपको अच्छी नौकरी ही देंगे, बल्कि यदि आप इन क्षेत्रों में अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप एक सफल उद्यमी भी बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य क्षेत्र हैं साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, एज कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोग्राफी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फॉग कंप्यूटिंग, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप सभी लर्नर अपने भविष्य को तलाश कर सकते हैं। देखिए लर्नर, एक क्वेश्चन जो आपका था, मैंने उसका जितना मेरे पास जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग आपके सवाल का जवाब दिया। ऐसे ही जो दूसरा सवाल है जो आपकी तरफ से आता है, तो वो यह है कि हम लर्नर्स को इन क्षेत्रों में तैयारी करने के लिए क्या कौशल की ज़रूरत है, अर्थात हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हम इस फील्ड में अच्छा नाम और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये आए दिन लर्नर का सवाल आता है। तो देखिए लर्नर्स, हमारा इसका जवाब ये होगा, देखिए यह सब कुछ आप सभी की रुचि पर निर्भर करता है। देखिए, जैसा आपका इंटरेस्ट है आप उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो अपना करियर चुनिए। मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है जिनको कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इस क्षेत्र में इतना नाम और इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि वो कभी उनका कंप्यूटर में अच्छा इंटरेस्ट रहा या उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाई की हुई हो। तो देखिए, सबसे पहला जो ज़रूरी है, अगर आपको कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना है या पैसा कमाना है, तो पहली चीज़ है आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप तभी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है आईक्यू लेवल। अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप इसमें बहुत नाम कमा सकते हैं, और यदि आईक्यू लेवल ठीक नहीं है तो आप तकनीकी क्षेत्रों में फिट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहली हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ आईक्यू लेवल का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप किसी विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल कोर्स के थ्रू भी अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई होती है। जैसे कि अब लेते हैं, मान लीजिए हम अपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ही बात करें, तो आईटी से रिलेटेड हमारे विश्वविद्यालय में एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी साइबर सिक्योरिटी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी अपने आप को इनरोल करके इसमें एडमिशन लेकर अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं करना चाहते, बाय द वे आपके पास ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप केवल सर्टिफिकेट कोर्स में भी अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स भी चल रहे हैं जिसमें आप अपने आप को इनरोल करा के इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें डिप्लोमा कोर्स भी हैं और मास्टर डिप्लोमा, पीजी कोर्स जिसको पीजी डिप्लोमा कहते हैं, ये कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
थर्ड क्वेश्चन जो लर्नर की तरफ से फिर से आता है, और लर्नर का तीसरा सवाल है कि आईटी के क्षेत्र में भविष्य में क्या संभावनाएं होती है, कि अगर हम ये फील्ड चुनते हैं तो क्या हमारा करियर के ऑप्शंस हैं। तो जानते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है। तो देखिए लर्नर्स, यदि हम वर्तमान युग को डिजिटल एरा का युग कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप आईटी के किसी भी क्षेत्र में कौशल प्राप्त करके सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपने देखा ही होगा, आजकल हर कहीं आईटी का ही युग है। चाहे आप बैंकिंग के सेक्टर में जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाओ, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ईच एंड एवरी प्लेस आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो आप जब देख रहे हैं हर जगह आज कंप्यूटर पे डिपेंड है सारा का सारा बिजनेस, तो आप कहीं से भी आप अपना कोर्स करिए तो आईटी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो आप कह सकते हैं कि आईटी के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको कोर्स सही लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी लगता है मैं बेटर कर सकता हूँ, तो आप उसको चूज़ करिए और उसमें कोर्स करने के बाद अपने अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब को पा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की ओर। फिर लर्नर्स का फिर सवाल ये है कि ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स हैं ये हम कहाँ से कर सकते हैं। अगर हमारे पास यूजी या पीजी डिग्री है, क्या हम इसके बाद भी कोई कोर्स कर सकते हैं, और अगर है तो हम कहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो देखते हैं श्रोताओं कि हम कैसे और कब कहाँ से इन कोर्स को कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास यूजी पीजी डिग्री है तो भी आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये विभिन्न टाइप के जो हम ऑनलाइन कोर्सेज आज पूरे देश में उपलब्ध हैं, जिसमें आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, एनपीटीईएल है, स्वयं है, आदि ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कोई भी छात्र छात्राएं ऑनलाइन रजिस्टर होकर अपना कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकता है। बट ये कोर्स इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होंगे। तो आप इस कोर्स में इनरोल होकर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कुछ जो आपने मुख्यतः जो हम मुझसे क्वेरी करी थी, जो आए दिन सवाल जवाब होते रहते हैं, तो उसमें से कुछ सवालों के मैंने जवाब देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और ये साथ ही साथ श्रोताओं, लर्नर्स, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप इस रेडियो टॉक के माध्यम से जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, इसका फीडबैक ज़रूर दें। हो सकता है कुछ आलोचनाएं भी हो मेरी, हो सकता है आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ ना आई हो, तो आप इसके बारे में भी टॉक कर सकते हैं। आप फीडबैक ज़रूर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। साथ ही साथ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप सभी का आभार कि आपने इस कम्युनिकेशन मेरे साथ किया, मेरी आवाज़ को सुना। आप सभी का धन्यवाद।